हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हमने कपड़े को 4 फोल्ड किया। उसकी चौड़ाई जो है 11 इंच लेके इस तरह से बराबर कर लिया है। ऊपर से इस तरह से सीधा करने के लिए कपड़ा निशान लगाया। हमारी जो लेंथ है वो 33 इंच, उसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे। शोल्डर हमने लिया 14 इंच, उसका दूसरा भाग 7 इंच लिया है। शोल्डर डाउन देंगे हम 1/2 इंच। उसके बाद 6.5 इंच आर्म होल देंगे। इस तरह से सीधा करेंगे। इसे सीधा करने के लिए नीचे भी मैंने बराबर के लिए निशान लगाया। ये देखिए, ये हमारा हो चुका है। अब हमारी जो कमर है वो 14 इंच पे होगी और हिप 20 इंच पे। इस तरह से निशान लगा के हम इसे भी सीधा करते हैं। देखिए, इस तरह से हमने सीधा कर लिया है। अब हमारी जो चेस्ट है उसे हमने 4 से डिवाइड किया तो 8.5 इंच आया। इसे हम मार्क करेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा। कमर है 32 इंच, उससे भी 4 से डिवाइड किया और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया। हिप भी 34 इंच है, उसको 4 से डिवाइड किया और 1 इंच एक्स्ट्रा लिया। इस तरह से सभी निशानों को मिला देंगे। देखिए, जितना हमारा हिप है उससे 1/2 इंच ज़्यादा हम कुर्ते की घेर लेंगे। आप उतना भी ले सकते हो या उससे ज़्यादा भी। और हम आर्म होल लाइन बनाएंगे। इस तरह से राउंड में शेप देंगे। देखिए, अब हम नेक के लिए ब्रॉड लेंगे 2.5 इंच और इस तरह से डाउन देने के लिए मिला देंगे पुट शोल्डर को। अब हमारा जितना आर्म होल है उसका आधा लेंगे। उस आधे पे से आधा इंच भीतर की तरफ फ्रंट आर्म होल के लिए लेंगे। ये इस तरह से निशान लगाएंगे और इस तरह से शेप देंगे। ये कट सिर्फ हमारा फ्रंट वाले पल्ले में होगा, यानी आगे के पल्ले में। ये देखिए, हमारा कट हो चुका है। अब इसमें हम कट डालेंगे जहाँ पे हमारा हिप है, जहाँ पे हमारा कमर है। ये देखिए, और पीछे का पल्ला निकाल देंगे। अब हम आर्म होल फ्रंट का कट करेंगे। ये देखिए, ये हमारा आर्म होल कट हो चुका है। अब हम नेक कट करेंगे, जिसके लिए हमारी लेंथ है नेक की 5 इंच और चौड़ाई है 2.5 इंच। इसे इस तरह से मिला देंगे। और राउंड शेप में इसे मार्क करके कट करेंगे। नीचे काज बटन के लिए 5 इंच हमने लिया है। इसे इस तरह से कट करेंगे। देखिए, पहले हम नेक कट करते हैं। इस तरीके से हम इसे कट करेंगे।
अब हम बैक पार्ट के नेक को कट करेंगे, जिसके लिए हमने 2.5 इंच चौड़ाई और 1/2 इंच डाउन लिया है। देखिए, इसे हम कट कर लेंगे। अब हम स्लीव्स कट करने के लिए इस तरह से आर्म होल का माप लेंगे, जो हमारा 10 इंच आया है। आप स्लीव जो है 4 फोल्ड में 9 या 10 इंच आप ले सकते हो। ये देखिए, ये 2 फोल्ड हुआ और ये 4 फोल्ड। ये देखिए, मैंने 9 इंच लिया है इसकी चौड़ाई। अब हम लेंथ लेंगे, जो हमारा 17 इंच है। इसमें हमारा कपड़ा शॉर्ट है, इसमें जॉइन करेंगे। मोहरी लेते हैं, जो 9 इंच है उसका आधा 4.5 इंच हुआ और 1 इंच मार्जिन। डाउन हम 3 इंच देंगे, इस तरह से डाउन देंगे। और शेपर पट्टी से आर्म होल बाजू की शेप देंगे। आपके पास शेपर पट्टी नहीं है तो आप इस तरह से इंची टेप से भी दे सकते हो। और इस तरह से हल्के हल्के हाथ से राउंड करेंगे इसे। अब इसे हम कट कर लेंगे। अब फ्रंट के लिए हम इस तरह से हल्का सा कट देंगे, आधा इंच का डीप करते हुए। ये देखिए, इस तरह से निशान लगा लेते हैं पहले। इस तरह से हमें सिलना है इस पे, दोनों तरफ से, मतलब एक पैर का मार्जिन रखते हुए इस तरह से हमें सिलना है। पहले बीच में इस तरह से कट डालेंगे। देखिए, अब हमें 2 पट्टी लेनी है। ये देखिए, हमने 2 पट्टी ली है। एक पट्टी की लंबाई 5 इंच है और चौड़ाई 2.5 इंच। और दूसरे पट्टी की लंबाई है 7 इंच और चौड़ाई है 3 इंच। पहले हम छोटे पट्टी से शुरू करेंगे। इस तरह से रखकर हमें सिलना है। ये हमने सिल लिया। अब इसे पलटना है इस तरह से। उंगली की मदद से हमने ऐसे प्रेस किया है। इसे दूसरी साइड पलट के इस तरह से मोड़ कर जितनी चौड़ी आपको पट्टी चाहिए उतनी चौड़ी आप बना सकते हो। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से हमें सिल देना है। ये हम डबल सिलाई दे रहे हैं, चाहे तो आप एक सिलाई भी दे सकते हो। अब दूसरी तरफ की पट्टी के लिए हम कपड़े को पलट दिए हैं और इस तरह से फोल्ड करके हमने प्रेस कर दिया है। आप चाहे तो कर सकते हो, इससे अच्छी फिनिशिंग आएगी आपकी। इस तरह से हमें सिलाई कर देना है, जहाँ तक हमारा कट बना हुआ है सिर्फ वहीं तक। इस तरह से जहाँ से हमारा कट है उस तरह से इस तरह से हम कट करेंगे। कपड़े को यहाँ से इस तरह से निकाल देंगे।
ये देखिए, अब इसे हमें पलटना है आगे की तरफ और इसे सिल देना है। ये देखिए, इस तरह से आधा इंच इस तरह से फोल्ड होगा नीचे का। यहाँ पे धीरे धीरे हमें सिलना है, इसे अच्छे से मिलाते हुए सिल लेंगे हम। जहाँ तक हमारा कट है वहीं तक हम सिलाई करेंगे। ये देखिए, ये देखिए हमारी काज पट्टी बन के रेडी हो चुकी है। इसे मैंने प्रेस कर लिया है। अब इसका बैक पार्ट लेंगे और दोनों शोल्डर को मिलाते हुए सिल देंगे हम। ये देखिए, एक साइड का हो चुका है। अब हम दूसरे साइड भी इसी तरह से सिल देंगे शोल्डर को। ये हमारी शोल्डर सिलाई हो चुकी है। अब इस पे हम फिटिंग की मार्किंग करेंगे। जितना उस तरफ से हमारा मेज़रमेंट लिया हुआ है उतना ही इस तरफ से लेकर इस तरह से मिलाकर इसे दोनों तरफ से हम सिल देंगे। ये देखिए, ये हमारा फिटिंग सिलाई हो चुकी है। अब इसका जो दामन है उसे हम सिलेंगे। इस तरीके से हल्का सा फोल्ड करके पूरे दामन को इसी तरह से हम सिल लेंगे पहले। ये देखिए, हल्के हाथ से फोल्ड करके सिल लेंगे हम। ये देखिए, पूरा चाक हमारा एक सिलाई से रेडी हो चुका है। अब दूसरी सिलाई हम इसकी किनारी पे डालेंगे। ये भी पूरी चाक पे डालेंगे। ये देखिए, चारों तरफ इसी तरह से सिलाई करेंगे इसमें। ये देखिए, हमारा सिलाई हो चुका है। ये हमारा चाक बन चुका है, फिटिंग लग चुका है। अब इसमें हम कॉलर बनाएंगे। एक तरफ से गले में हम 3 इंच का निशान लगाएंगे और दूसरे तरफ भी इसी तरह से 3 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से राउंड में इसे नाप लेंगे कि कितना हमारा कॉलर चाहिए हमें।
ये देखिए, ये हमारा 12.5 इंच आया है। मैं 12 इंच लूँगी क्योंकि हमारा कॉलर का जो बुकरम है वो थोड़ा कम है, इसलिए इस तरह से नाप के मैंने लंबाई 12 इंच लिया है और चौड़ाई 1 इंच। इस तरह से निशान लगा के इसे स्केल से सीधा कर लेते हैं। आप चाहो तो ऐसे भी कट कर सकते हो। ये देखिए, अब इसे फोल्ड करके हम यहाँ पे राउंड शेप देंगे कॉलर के लिए और इस तरह से कट कर लेंगे। ये देखिए, हमारा कॉलर कट हो चुका है। अब इस पे हम 3.5 इंच की 3.5 इंच की पट्टी लेंगे और इस तरह से इसे चिपका दिया हमने इस पे। इस तरह से फोल्ड करके और एक प्रेस कर लेंगे हम। ये देखिए, अब इस तरह से जैसा हमारा कॉलर शेप है उस तरह से हम सिलाई कर देंगे इसे पलटेंगे फिर सिलाई करने के बाद। ये देखिए, उस शेप में हमने सिल दिया है। अब इसे हम कट कर लेंगे। ये देखिए, हल्का हल्का राउंड में इस तरह से हम कट देंगे और इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद उस पे हम सिलाई चला देंगे किनारी पे। ये देखिए, इस तरह से फोल्ड करते हुए आप सिलाई चला दें। जितना पे हमारा शोल्डर रेडी होगा उस पे अब हम इस तरह से सीधी सिलाई डालेंगे और डबल फोल्ड करके इस तरह से कट करेंगे सेंटर, और कुर्ते की भी सेंटर को कट करेंगे हम। दोनों की दोनों सेंटर मिला के इस तरह से हम मिलाते हुए सिल लेंगे। ये देखिए, अच्छे से मिलाते हुए इस तरह से हम सिल लेंगे दोनों तरफ से। ये देखिए, इस तरह से हमारा कॉलर रेडी होगा। अब इसकी पट्टी बनाने के लिए हमने तिरछा कपड़ा चाहिए जो 1.5 इंच का हमने लिया। इस तरीके से आप ऐसे भी कट कर सकते हो। ये मैं बता रही हूँ कि इस तरह से अच्छे से कट होता है। 1.5 इंच का पट्टी चाहिए और इसे अटैच करेंगे इस तरह से रख कर। ये देखिए, हमारा सिलाई हो चुका है। ये जो हमारी तिरछी पट्टी होती है वो लमड़ती है। इस तरह से रख कर कपड़ा हमारा सीधा होना चाहिए और इस तरह से रख कर हल्के हाथ से सिल लेना है हमें पूरे गले पे। ये देखिए, सिलाई होने के बाद जो हमारा अंदर का कपड़ा है उसे राउंड की तरफ हल्के हल्के हाथ से इसे कट कर देंगे। सिलाई को कट नहीं करेंगे, राउंड कपड़े को सिर्फ कट करेंगे ताकि हमारा जो कॉलर अच्छे से बैठ जाए। ये देखिए, इस तरीके से फोल्ड करके हमें इसे सिलना है। ये देखिए, हल्के हाथ से फोल्ड करते हुए हमें इसे सिलना है पूरे गले को।
ये देखिए हमारा कॉलर रेडी हो चुका है, कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है इसमें देखिए। बाजू के उल्टे साइड हम निशान देंगे ताकि हमारा बाजू जो है पहचान में आ सके। पहले हम पट्टी जॉइन करेंगे, जिसके लिए मैंने 3 इंच की पट्टी ली है। अब पहले इसे जॉइन करेंगे। जॉइन हमने कर लिया, अब इसे फोल्ड करेंगे। मैंने इतनी बड़ी पट्टी इसलिए ली क्योंकि हमें जॉइन नहीं दिखाना था, इसलिए इसे डबल फोल्ड करके इस तरह से मैं सिल रही हूँ। ये देखिए, ये जो हमारा लंबाई में कम था कपड़ा, ये हमारा 17 इंच आ चुका है। और ये देखिए कितने अच्छे से फिनिशिंग आई है। अब इसकी किनारे की साइड हम सिल देंगे। दूसरा बाजू भी हम इसी तरह से रेडी करेंगे। ये देखिए, ये हमारा रेडी हो चुका है बाजू। अब इसमें हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। पहले कपड़े को बराबर से बैठा रखेंगे और हमारा जो कुर्ते का बाजू है उसको इस तरह से रखेंगे और निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमारा फिटिंग होगा, इस तरह से रखिएगा अच्छे से मिलाते हुए। और जो नीचे का मोहरी का निशान है वो भी लगाएंगे हम। दोनों हम निशान को इस तरह से मिला देंगे। इस पे हम सिलाई कर देंगे। ये देखिए हमारा बाजू सिलाई हो चुका है। अब इस पे पहले हम इसे मिला कर देखेंगे ताकि हमारा जो फिटिंग है वो आया है कि नहीं। यही साइड बाजू को सीधा किया हमने और कुर्ते को इस तरह से पकड़ के दोनों को इससे राउंड करके नापेंगे हमारा बाजू मिलता है कि नहीं। थोड़ा कम बेसी होने से बाजू को चापना पड़ेगा। ये देखिए, इस तरह से पकड़ के मिलाएंगे गोल करके बाजू को। धीरे धीरे हमारा इस तरह से सिलाई होने के बाद बाजू ज़्यादा होने से उसे चापना पड़ेगा। ये देखिए, ये हमारा बाजू परफेक्ट आया है। ये देखिए, ये हमारा बराबर आया है। अगर आपका कम या ज़्यादा हो तो उस सिलाई को आप थोड़ा खोल के आगे पीछे कर सकते हो, बाजू वाले सिलाई को। अब इस तरह से पकड़ते हुए हमें इसे सिलना है। ये देखिए, इसे एक एक तरफ का जो है, देखिए एक साइड का हमें दूसरी तरफ इस तरह से जो बचा हुआ कपड़ा है उसे मोड़कर सिलना होगा हमें। और दूसरी तरफ का दूसरी साइड इस तरह से मोड़कर हमें सिलना होगा। ये देखिए, इस तरीके से मिलाते हुए हम सिल लेंगे पूरे में, राउंड में।
पूरे राउंड में हमने डबल सिलाई चला दिए हैं। ये देखिए ये हमारा सिलाई बाजू का अटैच हो चुका है। अब दूसरी बाजू भी इसी तरह से हम अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह से रखेंगे। हमें बाजू के कपड़े पे आर्म होल को इस तरह से रखना है और इस पे निशान लगा के जैसे में हमने पहली बाजू लगाई उसी तरह से इसे भी लगा देना है। मोरी का फिटिंग लगाएंगे। बाजू में हमें डबल सिलाई लगानी होती है। उसी तरीके से हम बाजू पहले मिला लेंगे तब सिलाई लगाएंगे राउंड में। इससे होगा कि हमारा कपड़ा कम ज़्यादा होने से पहले हम उसे ठीक कर लेंगे और सिलाई अच्छे से लगी। ये देखिए ये भी कपड़ा हमारा बराबर आया है। इस तरह से इधर फोल्ड करेंगे इसे और इस तरह से इधर फोल्ड करके तब सिलाई करेंगे इसे। ये देखिए ये हमारा सिलाई कंप्लीट होने वाला है। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं ताकि आप देखिए और आपको कुछ मदद मिल सके। ये देखिए हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा कुर्ती कैसी बनी आपकी और ये कुर्ती। थैंक यू फॉर वॉचिंग।